विश्व की 65% आबादी और विश्व की अर्थव्यवस्था में 85% जीडीपी का योगदान करने वाले समस्त देशों का जमवाड़ा इसमें भारत में G20 सम्मेलन के रूप में हो रहा है। G20 सम्मेलन की पृष्ठभूमि के बारे में आपको बता दूं तो इसका गठन 1999 में हुआ था, जब एक आर्थिक संकट का दौर चल रहा था। उसके बाद इसकी प्रथम बैठक 2008 में हुई थी वाशिंगटन डीसी में। उसके बाद हर साल इसकी बैठक होती रहती है। अब मैं आपको बता दूं इस G20 में कौन कौन से देश हैं और इनको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। G20 के देशों को 5 समूहों में बांटा गया है, जिसमें समूह 1 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और अमेरिका है। वहीं समूह 2 की बात करते हैं, जिसमें भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किया है। समूह 3 में अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको तथा समूह 4 में फ्रांस, जर्मनी, इटली और ग्रेट ब्रिटेन है। समूह 5 की बात करते हैं तो चीन, इंडोनेशिया, जापान और कोरिया गणराज्य स्थित है। G20 की बात करते हैं तो इस बार इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 के देशों ने भारत के राष्ट्र ध्वज से प्रेरणा लेते हुए कमल के 7 पंखुड़ियों को 7 महाद्वीप के प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार किया है। वहीं G20 की कार्य संरचना की बात करते हैं तो यह समूह 3 प्रमुख ट्रैकों पे काम करता है। इसमें 2 आधिकारिक, वित्त और शेरपा ट्रैक, इसके बाद एक अनौपचारिक सहभागिता ट्रैक है। आमंत्रित देशों की बात करते हैं तो हर साल G20 सम्मेलनों में कुछ देशों को आमंत्रित किया जाता है। तो इस बार भारत ने बांग्लादेश को, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन और यूएई को आमंत्रित किया है। G20 सम्मेलन में इस बार मुद्दों की बात करें तो मुद्दों में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख मुद्दा है। वहीं आर्थिक विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर भी इसमें चर्चा की जाएगी तथा कर्ज संकट प्रबंधन पर भी चर्चा की जाएगी। कर्ज जो विश्व की बैंक से अन्य देश कर्ज लेते हैं तब विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, उसके आने वाले संकट प्रबंधन पर भी चर्चा करेंगे। वहीं G20 सम्मेलन में उम्मीदों की बात करते हैं तो भारत को एक ऐसा मंच आयोजन करने का मौका मिला है, यह भारत के लिए बड़ी गर्व की बात है। और इस मंचन से भारत को अपने सुरक्षा परिषद में जो उसकी दावेदारी है उसको मजबूत करने का एक मौका मिला है। वहीं क्रिप्टो करेंसी के नियमों पर भी फैसला किया जा सकता है। विश्व मंच पर एक मजबूत साख के रूप में भारत उभर रहा है तथा सूचनाओं को साझा करने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म विकसित करने की बात की जाएगी। यह उम्मीदें हैं G20 सम्मेलन से। वहीं G20 सम्मेलन में आने वाली चुनौतियों की बात करते हैं तो चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौतियों की अगर बात करें तो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करें। युद्ध और स्वास्थ्य से जुड़े संकट की चुनौतियां हैं। तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो महंगाई के साथ जंग है उसकी बात करते हैं और कार्बन उत्सर्जन पर लगने वाले लगाम जो कि पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित कर रहा है उसकी बात करेंगे, जो कि इस G20 सम्मेलन के लिए एक चुनौतियां हैं। इस G20 सम्मेलन से भारत को एक बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसका एक सफल आयोजन विश्व अर्थव्यवस्था में और विश्व मंच पर भारत के एक सशक्त देश के रूप में प्रस्तुत करेगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम रखी है यह भी विश्व परिवार, पृथ्वी एक परिवार की भावना को प्रदर्शित करता है। हालांकि यहाँ पे जो राष्ट्रवाद की भावना पूरे विश्व में लोगों को, हर देशों के अंदर आ रही है, राष्ट्रवाद यानी अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ मानना, ऐसे समय यह एक चैलेंज का दौर है जहां पर राष्ट्रवाद वर्सेस वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही है। लेकिन आज भी G20 का पहला दिन है। आज के बाद बताते हैं इस G20 सम्मेलन के बाद क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, तो अधिक से शेयर करिएगा। धन्यवाद।